सो हे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू टीचिंग वीडियो। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 बायो चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टॉपिक प्लाज्मोलाइसिस। तो जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा, पिछले वीडियो में हमने आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मीन्स, मैंने जैसा कि आपको एग्जांपल दिया था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेम इज द थिंग। एक बीकर है, इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था। कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पता है। अगर आप नए हो वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है वो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें पॉइंट कह रहा है, जो राइटर है वो कह रहा है कि एक सेल पड़ा है, ठीक है। अब ये सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सेल की वाटर कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, तो सेल एक्सोस्मोसिस के थ्रू अपना वाटर थ्रो करेगा, ठीक है, वाटर लीक करेगा अपना। तो ये सेल ऐसा ना रहकर इस सेल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस हुई, प्रोसेस इज कॉल्ड plasmolysis, and this cell, इस सेल श्रिंक होने के बाद इस सेल को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो ये था हमारे प्लाज्मोलाइसिस टॉपिक में। तो अब हम आते हैं अपने न्यू टॉपिक पे। आप राइट कर लीजिए जब तक मैं इसे क्लियर करने के लिए कुछ लेके आता हूँ। उम्मीद है आप सब लोगों ने राइट कर लिया होगा। तो अब हमारा न्यू टॉपिक आता है सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल सबको पता है 8th क्लास में आप ये पढ़ के आए। यही टॉपिक था, सेम, सेल वॉल। आप 8th क्लास में पढ़ के आए, अपनी प्रीवियस बुक खोलकर देखिएगा। सेम 8th क्लास की बुक में से ज़्यादा आता है, ये 9th क्लास की में से कम आता है। बेशक 9th का हो चाहे 10th का हो। तो सेल वॉल, ये सेल वॉल जो है, सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग of plasma membrane। मेम्ब्रेन को हम एमबी डॉट लिख सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म होती है। तो जो जैसे ये सेल है, जो हमारा नॉर्मल एनिमल सेल होता था, इसके अंदर न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज और ये इसका फ्लूइड। तो इसके जो सेल के आउटर एक वॉल होती है, उसे हम सेल वॉल के नाम से डिनोट करते हैं। आप देखिएगा, मेरा पहला वीडियो जो था रॉबर्ट हुक, उसमें उन्होंने डेड सेल्स डिस्कवर किए थे। वो डेड सेल्स थे पर वो सेल वॉल ही थे। तो स्टार्टिंग थी बायो की, उस सेल वॉल से ही स्टार्ट हुई है। दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट द स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट बायो इज फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल एक ऐसी चीज है जो हमेशा आएगी आपके कोर्स में, चाहे आप 12th तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। जैसा कि आप 8th क्लास में पढ़े होंगे कि ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है और किसी भी सेल में नहीं मिलती है। और उसके बाद आता है दिस वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये किससे बनी हुई है? कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज।
अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज द फाइबर विच इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज तो आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज जो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जो प्लांट्स का फूड होता है उसी को ग्लूकोज बोलते हैं। तो वही ग्लूकोज का जब जैसे आपने फैब्रिक फाइबर में पढ़ा था, उसमें लीनियर पॉलीमर बन जाता है कनेक्टेड विद, ठीक है। तो इसी प्रकार का पॉलीमर ग्लूकोज का, ओनली ग्लूकोज का, उसी को सेलुलोज बोल दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज द मेन फीचर ऑफ cell wall is that it is composed of cellulose। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इसी, ठीक है। ऐसे राइट कर लीजिए आप, हो गया। इसका लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। अभी सेल वॉल, इसका डायग्राम आप बना लीजिए, अगर आपको समझ ना आए तो आप इसे समझने के लिए अपना डायग्राम बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम शुगर केन को ले रहे हैं, लास्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चरल लेंथ ऑफ द प्लांट्स। ये शुगर केन है, ये सॉइल है, थोड़े से इसके लीव्स हैं, तो जो इसकी स्ट्रक्चरल लेंथ है, स्ट्रक्चरल लेंथ बोले तो इसकी जो बनावट है, जो बनावट को पूरा समेट के रखता है, एकदम स्ट्रेट लाइंड होता है, कहीं कहीं पे थोड़े से कर्व्स होते हैं। पोटैटो एकदम सर्कल राउंडेड, ये जितनी भी इसकी लेंथ्स है, शेप्स हैं, ज्यादातर हम कॉमनली यूज करते हैं वर्ड शेप। तो ये जो शेप है ये सेल वॉल से ही आती है, ठीक है। दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट सेल वॉल provides structural length to plants। तो ये आज हमारा सेल वॉल के मेन बारे में बेसिक क्लियर्स हो जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिएगा हमारे साथ अगर आपको पढ़ना है सेल वॉल के फीचर्स, और उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको न्यूक्लियस एंड सो ऑन। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।